पूरे देश की नजर है और वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। वैसे तो आज तमिलनाडु में भी चुनाव है, वोट वहां भी डाले गए हैं, लेकिन बंगाल के इस चुनाव पर खास नजर इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा भी खबर है और हिंसा ना होना भी खबर ही है। हालांकि पश्चिम बंगाल ने आज भी अपना चुनावी चरित्र नहीं बदला है। करीब 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, बख्तरबंद गाड़ियों से पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के बाद भी वोटिंग के दौरान बम फेंके गए, हंगामा हुआ, लाठियां चली, उम्मीदवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कार में तोड़फोड़ हुई और कई जगह पर अलग अलग दलों के समर्थकों के बीच हिंसक एनकाउंटर हुआ। आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर पश्चिम बंगाल में हिंसा के खूनी छींटे देखे जा रहे हैं। इसलिए हमने इस पर सत्ता की एक विस्तृत वीडियो कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको बताएंगे हिंसक चरित्र के पीछे कौन कौन छिपा है। लेकिन पहले एक छोटा सा अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग में शाम 5 बजे तक 90% वोट डाले गए, जबकि तमिलनाडु में शाम 5 बजे तक 82.24% ही वोटिंग हुई। शुरुआत आज की लेकिन सबसे हिंसक तस्वीर से करते हैं, जो मुर्शिदाबाद से आई है। यहां हुमायूं कबीर की पार्टी AUJP के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई। हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला किया गया। TMC कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसके बाद हुमायूं कबीर को धरने पर भी बैठना पड़ा। दरअसल इस हंगामे की पृष्ठभूमि में देसी बम से हमला है। कल चुनाव से एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के नौदा में देर रात देसी बम से हमला हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। आरोप है कि ये हुमायूं कबीर समर्थक थे। इसके बाद आज सुबह आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। TMC कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। हिंसा की दूसरी तस्वीर दक्षिण मिदनापुर के कुमारगंज विधानसभा से आई। यहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि शुभेंदु सरकार हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ शुभेंदु सरकार को पीटती रही। शुभेंदु सरकार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हिंसा की तीसरी तस्वीर बरनपुर के रहमत नगर इलाके की है। यहां आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा का आरोप है कि मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर ये पत्थर फेंके गए। कुल मिलाकर बंगाल में लाख कोशिश की गई कि पूरा चुनाव शांति से हो, लेकिन अलग अलग दलों के समर्थकों ने इस कोशिश को राख करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा, मेरा आम जनता उन्नयन पार्टी का सपोर्ट करके बहुत लोगों को मारा। मैं सुबह आया, मेरा ऊपर भी चढ़ा हुआ। मैं देखना चाहते हैं कितना हिम्मत चुनाव आयोग को मैं जांच करने के लिए मांगा। जो ये घटना को जांच होना चाहिए। पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस देख रहे हैं। पुलिस देखने के लिए होने के बावजूद सेंट्रल पुलिस को कोई काम में नहीं जुड़ा। वो लोकल पुलिस लेके गुंडागिरी कर रहा है TMC का लोग। 14-15টা গাড়ি নিয়ে এখানে দাদাগিরি করছে, নতুন করে বুথে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। হুমায়ুনের দাদাগিরি আদায় করতে দেবো না, এই হুমায়ুনকে দাদাগিরি করতে দেবো না। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বারবার বলছি যে হুমায়ুনকে সরাতে হবে। হুমায়ুনকে আজ জাহিদের নামে FIR আছে, অ্যারেস্ট করতে হবে। हुमायूं कबीर जब चल रहे थे तभी हुमायूं कबीर का गाड़ी पर अटैक हुआ, कन्वॉय पर अटैक हुआ। हुमायूं कबीर का पहले जो ब्लॉक प्रेसिडेंट का गाड़ी था, हुमायूं कबीर का दल आम जनता उन्नयन पार्टी का, उसका गाड़ी को तोड़फोड़ किया। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने कदम तो करने के लिए या बूथ में मैं जहाँ गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था।
हिंसा का मामला मुर्शिदाबाद तक ही सीमित नहीं रहा। मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी को ही घेर लिया। हमले में भी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद किसी तरह से वहां के हालात को कंट्रोल किया गया। पश्चिम मेदिनीपुर में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प की खबर है। बीजेपी पर टीएमसी कार्यकर्ता का हाथ तोड़ने का आरोप लगा। बीरभूम में बीजेपी के बूथ एजेंट पर हमला किया गया। हमले के बाद कार में भी तोड़फोड़ की गई। यह हमला काफी खतरनाक था। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि टीएमसी के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। एक नेता दूसरे नेता पर कांग्रेस की मदद का आरोप लगा रहे थे। हिंसा की इन खबरों के बीच राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन हमें कल की उस तस्वीर को आज एक बार फिर से देखना चाहिए जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना था कि बंगाल में इतनी फोर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह की हिंसा की खबरें आई हैं, शायद चुनाव आयोग को इसका अंदाजा रहा होगा। वैसे आज हुई हिंसा पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया रूटीन वाली है। हर दल के नेता खुद को पाक साफ और दूसरों पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को हमने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पे इस काम में, इस घिनौना हरकत में वहाँ पे जिन लोगों ने शिरकत किया, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, सबको गिरफ्तार करना होगा। सबको गिरफ्तार करना होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद कितने बड़े गुंडे हैं, सबकी गुंडाई का हिसाब हम करें। Nearly 400 officials have been replaced, have been transferred, and they have put their own persons in all those posts. Even after all this, if any incident takes place, the responsibility goes to the Election Commission, because the administration and this governance during election is no more under Madam Mamata Banerjee's supervision. Whatever the incident is, the responsibility is of Election Commission and its chief Ganesh Kumar. जो भी उन्होंने जिस तरीके से, जिस तादाद में उन्होंने कार्यकर्ता डब किया, वहाँ पे जो भी ट्रेनें चलाई, जिस तरीके से SRPF को वहाँ पे इस तरीके से काम में लगाया, तो यही लोग वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां जीत रही है। ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। टीएमसी जब भी हारती है वो गुंडागर्दी पे उतर जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कभी थकेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। और वो जो 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, जिनको टीएमसी ने मारा है, उनका सपना हम जरूर पूरा करें।